अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, शरपसंद जो है वो शरपसंद ही होता है, उसका काम सिर्फ एक होता है, वो है शरपसंदी फैलाना। इस वक्त आप सोच सकते हैं कि इसराइल जो अपने इत्तेहादियों को भी नहीं बख्श रहा, फ्रांस वो मुल्क है जिसने थ्रू आउट इसराइल का साथ दिया है और इसराइल ने फ्रांस पर हमला कर दिया। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है और मैं हैरान हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कहां पर है, ये खबर क्यों नहीं उछाली जा रही है। नाजरीन, कैसे हमला किया है, क्यों हमला किया है, वो हमला किस नौयत का था, ये सब मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, मेरे पास बहुत सी अहम तफसीलात हैं और मैं 2 दिन से, जब से ईरान ने हमला किया है इसराइल पर, मैं तब से ये देख रहा हूं कि इसराइल किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर सकता है और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर क्यों है। हालांकि ईरान के पास तो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है, ईरान के पास रूस का दिया हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान की तरफ क्यों देखा जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई ऐलान ऐसा हुआ है कि हम ईरान की मदद करेंगे। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है नाजरीन, और जिस मुल्क के पास एटम बॉम्ब हो, भले ही उस मुल्क की मईशत कितनी ख़राब क्यों ना हो, भले ही उस मुल्क के कितने मसाइल क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल तो है, लेकिन एटम बॉम्ब वाले मुल्क से आप पंगा नहीं लेते। और यही वजह है कि एटॉमिक पावर्स आपस में लड़ा नहीं करती है, और यही वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी कितनी ज़्यादा है, किस कदर दुश्मन है एक दूसरे के। लेकिन इन्होंने जब से एटम बॉम्ब एक्वायर किया है, तब से लेके अब तक उन्होंने आपस में लड़ाई, बाकायदा जंग नहीं की है, इसी खतरे की वजह से कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा अगर ईरान पर हमला होता है। और मैं आपको बता दूं दूसरी बात नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये बता रही है कि अगले 48 घंटों में, यानी अगले 2 दिनों के अंदर ईरान पर हमला होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक बहुत ही अहम शख्सियत इसराइल में तेल अवीव एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। वो बंदा वहां पर करने क्या आया है, उसका काम क्या है, जब जब वो आता है तब तब जंग होती है। वो बंदा कौन है, आपको उसकी तफसीलात मैं आगे चल के बताने जा रहा हूं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मेरे पास और बहुत सी अहम खबरें हैं। ईरान का एक डेलीगेशन इस वक्त रूस गया हुआ है, रूस में मौजूद है नाजरीन, और वहां से Su-35 रूसी तैयारे बहुत जल्द ईरान पहुंच जाएंगे, अगले 24 घंटों में पहुंच जाएंगे। आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में, दोबारा कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें वरना ये वीडियोस आपके हाथ से निकल जाया करेंगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कल 4 F-35 दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं अमेरिका के दिए हुए इसराइल को, वो एयरबॉर्न हुए थे, उन्होंने परवाज भरी थी और वो ईरान की तरफ जा रहे थे। मीनवाइल क्या हुआ कि रूस ने टिप ऑफ कर दिया ईरान को। रूस ने बता दिया ईरान को कि भैया हमला होने वाला है, तैयारे निकल पड़े हैं। ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया और वो तैयारे वापस लौट गए। अब इस खतरे के पेश नज़र कि अगली बार अगर वॉर ना कर सके रूस तो फिर क्या करेंगे, तो जो उस F-35 के मुकाबले का तैयारा है Su-35, जो कि रूसी साख्ता है, रशियन मेड है, ईरान को रूस वो दे रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अब खबर ये सुनिए ज़रा कि ईरान जो है वो बहुत जल्द, अगले 48 घंटों के अंदर अंदर, ईरान भी जो है आज़रबाईजान में इस वक्त इसराइल की वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं जो कि इसराइल ओन करता है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आज़रबाईजान वो वाहिद मुसलमान मुल्क है जो बाकायदा तौर पे इसराइल को ऑयल एक्सपोर्ट करता है, तेल पहुंचाता है दोस्तों। तो खबर यह है कि ईरान और हिजबुल्लाह मिलके वो आज़रबाईजान में जो इसराइली बेस है, फौजी छावनी है, उसको निशाना बनाएंगे और जॉर्जिया में भी एयर स्ट्राइक्स करेंगे जहां पर इसराइल की छावनी है। इसके साथ साथ ग्राउंड इन्वेजन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज़रबाईजान और जॉर्जिया से ईरान की सरहदें मिलती है नाजरीन। अच्छा, अब अगली खबर ज़रा सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि फ्रांस पे हमला कैसे हुआ। आप सोच रहे होंगे, थोड़ा लम्हा आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको इसकी तफसीलात बता दूंगा, लेकिन पहले आपको देता हूं छोटी खबरें, ज़िमनी खबरें। दोस्तों, कहा यह गया है कि इस वक्त रशिया इज नाउ सप्लाइंग ईरान विद अनप्रेसिडेंटेड क्वांटिटीज ऑफ एडवांस्ड वेपनरीज विद डेली फ्लाइट्स टू ईरान। रशिया हैज़ नाउ पिक्ड अ साइट, यानी रूस जो है मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे बड़े बड़े कार्गो जहाज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ईरान में लैंड हो रहे हैं, और इतनी एडवांस्ड वेपन्स, एडवांस्ड असलहा जो है वो ईरान को दिया जा रहा है, क्योंकि रूस को भी पता है कि अगले चंद घंटों के अंदर ईरान पर हमला हो सकता है। अब आ जाते हैं 2 अहम खबरों पे कि ईरान पे हमला कैसे होगा अगले चंद घंटों में, कौन सा शख्स है जो कि अमेरिका से लैंड हुआ है इसराइल और वो क्या करने जा रहा है, और दूसरा, इसराइल ने फ्रांस पर हमला क्यों किया। ये 2 अहम सवाल हैं, आप मेरे साथ बने रहिए नाजरीन। इस आदमी का नाम है जनरल माइकल कुरीला। ये यूएस सेंट्रल कमांड का कमांडर है। बेसिकली एक तरह से यूं कह लें कि आर्मी चीफ के बराबर ये ओहदा होता है, सेंट कॉम कमांडर कहते हैं इसको।
यूएस सेंट्रल कमांड का कमांडर जनरल माइकल कुरीला अराइव्ड अर्लियर इन तेल अवीव। ये आज सुबह तेल अवीव पहुंच चुका है। क्यों पहुंच चुका है? बेसिकली जो इसराइल ने ईरान पर हमला करना है, अब उसकी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है वो करवाएगा आपका अमेरिका। ये है मेन मकसद उसके आने का। तभी मैंने आपसे कहा, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुबस्सरीन भी कह रहे हैं कि अगले 48 घंटों में जैसे ही आदमी जहां जहां जाता है वहां से फिर अटैक लॉन्च होता है। जब ये आदमी आ चुका है, इसका मतलब है अगले 48 घंटों में इसराइल ईरान पर अटैक करने जा रहा है, और ये बहुत बड़ी खबर है। इसको हर जगह इस चीज़ को जो है वो फैलाया गया है। लेकिन अगेन, जैसा कि होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं लाई जाती, इसलिए बार बार कहता हूं कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, अब हुआ क्या नाजरीन? बैरूत पर मुसलसल हिजबुल्लाह पर बमबारी की जा रही है। इसराइल की बमबारी मुसलसल जारी है बैरूत के ऊपर। अच्छा, अब हुआ ये है नाजरीन कि अल्लाह भला करे आपका कि वहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो मौजूद थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि फ्रांस की है, इट्स अ फ्रेंच कंपनी बेसिकली, वो वहां पे मौजूद है। उसको तबाह किया गया है। उसका नाम है टोटल एनर्जीज गैस लिमिटेड के नाम से, बैरूत में मौजूद है। ये फ्रांस की एक बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी है। हुआ क्या नाजरीन? आज से 1-2 दिन पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इमैनुअल ने कहा कि जनाब, हम फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं और हम ऐलान करते हैं कि फ्रांस की तरफ से इसराइल को एक गोली भी नहीं दी जाएगी, लेट अलोन कि उसको वेपन सप्लाई किए जाएं। फ्रांस की तरफ से कोई असलहा इसराइल को नहीं दिया जाएगा। जो पहले दिया जा रहा था उसको पाबंदी लग जाएगी, वो नहीं दिया जाएगा। ये ऐसी खबर थी कि इसराइल हिल के रह गया कि अगर एक यूरोपियन कंट्री ने मेरी मुखालफत का ऐलान कर दिया है, मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया है, कल को बाकी भी कर देंगे, मैं क्या करूंगा? इसके अपने पल्ले तो है कुछ नहीं इसराइल के। दोस्तों, फ्रांस को मजा चखाने के लिए फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी जो है, जो कि बैरूत में ऑपरेट कर रही थी, उसका हेडक्वार्टर था, बाकायदा तौर पर उसको टारगेट करके उसको उड़ा दिया गया है। फ्रांस ने कहा है ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये बाकायदा हमारी सरजमीन पर हमला है नाजरीन। और अब फ्रांस जो है वो इसराइल के मद्दे मुकाबिल आन खड़ा हुआ है। अगली बात सुने, एक और, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन जो है, जो पाकिस्तान जो है वो ईरान की मदद करेगा अगर ईरान पर अटैक होता है तो। दोस्तों, एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। वो है पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनसे एट्रीब्यूट की जा रही है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, द ज़ायनिस्ट रजीम कांट कन्फ्रंट अस मिलिटरीली। एक तो हम न्यूक्लियर पावर हैं, लिहाजा हमारे से पंगा नहीं ले सकता इसराइल। एक दूसरा, क्या खबर ये आ रही है कि इन केस अगर ईरान पे बाकायदा बड़ा हमला होता है तो पाकिस्तान जो है, एक तो वो इसराइल और अमेरिका को अपनी सरजमीन फराहम नहीं करेगा, दूसरा इस अटैक में मुमकिन है कि पाकिस्तान ईरान की मदद करे खुद को डिफेंड करने में। और अगर ऐसा करने में डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला किया जाता है तो तब वहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमसे इसराइल पंगा नहीं लेगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी नाजरीन। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी खबर दे दूँ। कहा यह गया है, खबरें आ रही हैं कि आज से कुछ दिन पहले 4.6 रेक्टर स्केल पर एक ज़लज़ला आया था और उसका मरकज़ जो है वो ईरान था। कहा यह गया है कि ये बेसिकली ज़लज़ला नहीं था, हुआ ये था कि ईरान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है, एटमी जो तजुर्बा होता है वो कर लिया है। और ये जो ज़लज़ले के झटका जो हल्का सा छोटा सा महसूस हुआ था, ये इस वजह से हुआ था। वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, फ़िलहाल ये खबर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, मगर इसकी तस्दीक अभी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं पहले से आपको हेड्स अप देना चाह रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ आखिर में कि अगले 48 घंटों में कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। इस हमले की पूरी कवरेज अगर हुआ खुदा न खास्ता, और ईरान पलट कर कैसे वार करेगा, ईरान के पास क्या क्या हथियार है, ईरान के पास रूस का दिया हुआ बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान उस हमले को किस तरह रोक सकता है, ये सारी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में, अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोबारा कहता हूं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।